नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 13 मिनट पहले आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या अहम तरीन खबर नशर की है। इस खबर को एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया गया और इसी खबर से जुड़ा एक 31 सेकंड का वीडियो क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अपने प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि ये वीडियो क्लिप और इसके स्क्रीनशॉट हमारी स्क्रीन पर हमारे व्यूअर्स को दिखाएं। ये एक ऐसी खबर है जिससे पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर बदल कर रह सकता है। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब की मुंतकली के मुतल्लिक है। इमरान खान साहब के हवाले से अब आला तरीन अदालत का क्या अहम तरीन फैसला सामने आ गया है। इस फैसले के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में एक बड़ी एक्सटेंशन के मुतल्लिक क्या एक इंतहाई अहम और हसास नोयत की खबर आई है। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं और GHQ के 2 जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के एक बड़े और मारूफ एंकर ने अब से कुछ देर पहले क्या तहलका खेज इंकशाफ किया है। इस इंकशाफ के मुतल्लिक भी आपको बताते हैं और एक आला शख्सियत यानी GHQ से जुड़ी हुई शख्सियत इमरान खान साहब के सबसे करीबी दोस्त के घर क्यों पहुंची, इमरान खान साहब के हवाले से क्या अहम तरीन पैगाम पहुंचाया गया और इस मुलाकात की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका क्यों मचाया हुआ है, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। यहां अहम तरीन बात यह है कि मरियम नवाज के एक सोशल मीडिया के कारकुन ने एक जाली पोल करवा के मरियम नवाज को इमरान खान साहब से बड़ा और मकबूल लीडर साबित करने की जाली कोशिश की। आप जरा कमेंट करके बताएं कि क्या मरियम नवाज किसी भी कैपेसिटी में इमरान खान साहब जो एक आलमी लीडर हैं उनसे ज्यादा मकबूल हो सकती हैं। वो मरियम नवाज जिनको पूरा आलमी मीडिया मैडम चीफ मिनिस्टर नहीं मैडम थीफ मिनिस्टर यानी मैडम चोर मिनिस्टर के नाम से पुकारता है। लेकिन यहां पे आपको आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर आई है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 13 मिनट पहले नशर किया है, इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब यह खबर एन उस वक्त आई जब इमरान खान साहब के सबसे करीबी दोस्त के घर GHQ की एक शख्सियत पहुंच गई। अब इस मुलाकात के मुतल्लिक एक तहलका खेज वीडियो क्लिप वायरल हो गया है। इमरान खान साहब के ये इंतहाई करीबी दोस्त हैं और इन्हें यानी इमरान खान साहब के ये जो दोस्त हैं इन्हें इमरान खान साहब के हवाले से और GHQ के हवाले से एक बहुत अहम नोयत का पैगाम पहुंचाया गया। अब यह पैगाम उस वक्त पहुंचाया गया जब पाकिस्तान के ताकतवर हलकों और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक बड़ी गैर मामूली कॉल की गई। एक ऐसी कॉल जिसके मुतल्लिक कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था और इस कॉल के बाद एक मीटिंग सेटअप की गई यानी एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। दोनों तरफ से रजामंदी ली गई कि GHQ या एस्टैब्लिशमेंट की ये जो शख्सियत है ये एक अहम तरीन मुलाकात करेगी। अब जिस वक्त दोनों तरफ से ये रजामंदी ले ली गई तो उसके बाद एक बड़ा गैर मामूली वाकया हुआ क्योंकि GHQ से जुड़ी ये शख्सियत ये बराह रास्त इमरान खान साहब के ये जो दोस्त हैं इनके घर पहुंच गई। ये तहरीक इंसाफ के एक आला ओहदेदार भी हैं और यहां पर जाकर इन्होंने इमरान खान साहब के जो सबसे करीबी दोस्त हैं इमरान खान साहब के बाएतमाद और बावफा साथी उनके साथ मुलाकात की और उनके साथ मुलाकात करके ये कहा कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं।
इमरान खान साहब के सबसे करीबी साथी, जिन पर अब वो सबसे ज़्यादा एतमाद करते हैं, उनको ये कहा GHQ से जुड़ी इस शख्सियत ने कि आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप फौरी तौर पर PTI छोड़ दें, ये कहा गया कि आप PTI छोड़ दें, और दूसरा ऑप्शन ये था कि आप ये देख लें कि अगर आपने PTI ना छोड़ी तो आपका जो सियासी मुस्तकबिल है इसका क्या होगा। अब ये जो इंकशाफ है, ये शाह महमूद कुरैशी की अहलिया ने वीडियो स्टेटमेंट, एक इंटरव्यू की सूरत में उन्होंने ये इंकशाफ किया है। उनकी अहलिया का पहला इंटरव्यू आया है। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी के एक सो कॉल्ड दोस्त उनसे मिलने आए और शाह महमूद कुरैशी को कहा कि PTI छोड़ दो वरना तुम पर बड़ा प्रेशर आएगा। और मैंने और मेरे बच्चों ने और शाह महमूद कुरैशी ने जब PTI छोड़ने से इनकार किया तो हमें धमकाया गया। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन यहां पे आपको आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से कुछ देर पहले नशर की है, इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब आर्मी चीफ के हवाले से एक बड़ी हैरानकुन खबर आ गई और इससे जुड़ा एक कड़ाकेदार किस्म का वीडियो क्लिप जो है ये इस वक्त वायरल हो गया। ये क्लिप उस वक्त वायरल हुआ जब एक ऐसी शख्सियत ने, जिसको इमरान खान साहब एक मखसूस लक़ब से पुकारते हैं, इमरान खान साहब इस शख्सियत को रंगबाज के लक़ब से पुकारते हैं, तो इमरान खान साहब की जानिब से इस लक़ब से पुकारे जाने वाली ये जो शख्सियत है यानी ख्वाजा आसिफ, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसके बाद ये खबर लॉन्च करवा दी कि ख्वाजा आसिफ नून लीग से इस्तीफा देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आखिरी वक्त में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई। अब यह खबर उस वक्त आई जब बराह रास्त आर्मी चीफ की जानिब से एक कॉल की गई, एक ऐसी कॉल जिसके मुतल्लिक आप ये कह सकते हैं कि कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता था कि आर्मी चीफ इस किस्म की डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। यानी बराह रास्त खुद उन्होंने ये कॉल की और एक शख्सियत के साथ वो मुखातिब हो गए, और इस शख्सियत के साथ मुखातिब होते हुए यानी दूसरी कॉल, पहले एक कॉल की और अब दूसरी कॉल, इस दूसरी कॉल में आर्मी चीफ ने बाकायदा इस शख्सियत को ना सिर्फ डांट पिलाई बल्कि इसके साथ गालम गलोच की। गालम गलोच करने के बाद इसको धमकियां दी और इसको यह कहा कि मैं तुम्हारा बंदोबस्त कर दूंगा, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम्हारा वो अंजाम करूंगा कि तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी वजह से इलेक्शन जीते हो। जब तुम इलेक्शन हार रहे थे तो तुमने मुझे फोन किया, तुमने कहा कि मैं इलेक्शन हार रहा हूं, तुम्हें इलेक्शन मैंने जितवाया, और आज तुम मुझे पार्लियामेंट के कटहरे में लाने की बात कर रहे हो। अब ये जो नई डिटेल है ये एक सीनियर एंकर सामने लेके आया है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने ख्वाजा आसिफ को कॉल करके ये सब धमकियां इसलिए दी कि ख्वाजा आसिफ को 2018 का इलेक्शन भी जनरल बाजवा ने जिताया था और अब भी ख्वाजा आसिफ रेहाना डार साहिबा से 50,000 की लीड से आ रहे, इसलिए साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने ख्वाजा आसिफ को ये शटअप कॉल दी कि मुझे पार्लियामेंट में बुलाने की धमकियां मत दो। लेकिन उसके बाद GHQ के दो आला तरीन जनरल्स, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे अहम और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक और एक्सटेंशन के हवाले से एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया जो कि आर्मी चीफ से भी जुड़ा हुआ है, और ये वीडियो क्लिप एक टीवी प्रोग्राम से इस वक्त वायरल हुआ है। 1.5 लाख से जायद इस वीडियो क्लिप के ऊपर ट्वीट्स किए गए। अब इस वीडियो क्लिप में तलत हुसैन साहब ने ख्वाजा आसिफ से यह पूछा कि जनरल बाजवा को आपने एक्सटेंशन दी, अब वो आपको गालियां दे रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने उस वक्त जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने पर माफी मांग ली, लेकिन तलत हुसैन साहब ने फिर यह पूछा
कि आपने तो अब एयर चीफ को भी एक्सटेंशन दे दिया है, तो अब क्या होगा। इस पर ख्वाजा आसिफ, जिनको पता है कि उनकी हुकूमत जाली हुकूमत है, जाली तरीके से मुसल्लत की गई है, उन्होंने कहा कि हम बेबस हैं, हालात ऐसे हैं कि हमें ये एक्सटेंशन देनी पड़ी, यानी हम तो इलेक्शन हारे हुए थे, हमें तो ज़बरदस्ती जितवाया गया, तो अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जिन्होंने एक्सटेंशन देने का फैसला करवाना था उन्होंने हमसे ये फैसला करवा लिया। लेकिन यहां पर एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के मामले पर जो एक इंतहाई तकलीफदेह अपडेट आई है, जिससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया है, यानी एचिसन कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनके मुतल्लिक अब एक बड़ी दिलखराश खबर आई है। एक तरफ तो उनको इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया था, उनके खिलाफ मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर कैंपेन लॉन्च कर दी और अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि मैं बतौर एहतजाज पाकिस्तान छोड़ रहा हूं। एक तरफ ये सिसिलियन माफिया, एक तरफ उस्ताद, इतने बड़े और प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के उस्ताद, वो ये कह रहे हैं कि मैं इस सिसिलियन माफिया के हाथों इतना तंग आ गया हूं कि मैं ये मुल्क छोड़ दूंगा। और बतौर एहतजाज उन्होंने मुल्क छोड़ने का ऐलान किया है, क्योंकि ये मुल्क आहत चीमों जैसा है जो अरबों खरबों रुपए लूट भी लेते हैं और फिर इस तरह के जो प्रिंसिपल्स हैं और जो प्रोफेसर और मास्टर्स और जो आपके असातिज़ा हैं उनको धमकाते हैं। लेकिन यहां पे आपको GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक अहम तरीन खबर है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं, क्योंकि इससे जुड़ा एक क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। अब ये वीडियो क्लिप उस वक्त वायरल हुआ जब मरियम नवाज की सबसे करीबी शख्सियत ने तहलका मचा दिया, मरियम नवाज के खिलाफ बगावत कर दी, शहबाज शरीफ को रुसवा करके रख दिया, नवाज शरीफ को किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। और ये जो शख्सियत जिसका वीडियो क्लिप एक टीवी प्रोग्राम से वायरल हुआ है, इन्होंने ये कहा कि 9 मई का जो बयानिया बनाया गया, जावेद लतीफ का ये वीडियो क्लिप वायरल है, उन्होंने कहा कि 9 मई का जो बयानिया बनाया गया ये तो लगता है ऐसा है कि ड्रामा था, ये किसी और ने 9 मई का वाकया करवाया। कौम को पता चलना चाहिए कि 9 मई का वाकया हुआ था या नहीं हुआ था। और उन्होंने ये तासुर दिया कि ये सब कुछ PTI को निशाना बनाने के लिए ये वाकया जो है ये घड़ा गया था। अल्लाह अल हक है। अब जावेद लतीफ जो मरियम नवाज के करीबी साथी हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के हक में और तहरीक इंसाफ के हक में टीवी प्रोग्राम में गवाही दे दी। लेकिन यहां पे आपको GHQ के 2 जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो अहम तरीन खबर है, इस खबर के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। अब ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई और ये खबर उस वक्त आई जब NA65 से एक इंतहाई अजीबो गरीब किस्म की वीडियो वायरल हो गई। बहुत तकलीफदेह और बहुत दिलखराश वीडियो। प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि इस वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट्स हमारी स्क्रीन पर चलाएं, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ के जो NA65 से उम्मीदवार थे सैयद वजाहत हसनैन शाह, जिन्होंने फॉर्म 45 के मुताबिक 1 लाख से जायद वोट हासिल किए, इनके 2 भाइयों को अली रजा और सैयद मेहदी शाह, इन दोनों को इलेक्शन मुहिम के दौरान अगवा किया गया था। 2 महीने से इनके मुतल्लिक कुछ पता नहीं चला, इनके मुतल्लिक कोई FIR नहीं थी। और अब सैयद वजाहत हुसनैन शाह पर मुल्क छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है, या फिर उन्हें यह कहा जा रहा है कि धांधली के मुतल्लिक जो आपकी पटिशन है, इस पटिशन को आप फौरी तौर पर वापस लें। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक अहम तरीन खबर है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से कुछ देर पहले नशर किया है, इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान साहब की जान लेने, उनको मारने के मुतल्लिक एक स्टेटमेंट दिया था, वीडियो स्टेटमेंट। अब इस पर PTI ने यह ऐलान किया है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। रऊफ हसन का यह स्टेटमेंट है। नईम पंजोता इस्लामाबाद के एक थाने में गए,
राना सनाउल्लाह पर FIR करवाने की कोशिश की, लेकिन इस फ्रॉड शर्मनाक रियासत में इतने बड़े बयान के ऊपर भी, इतने आप कह लें कि इमरान खान साहब को मारने के बयान पर भी राना सनाउल्लाह के खिलाफ FIR नहीं हुई। और अगर नवाज शरीफ के मुतल्लिक ये कोई बात करता तो ये मरियम नवाज ने अब तक उसको 10 साल के लिए जेल में फेंकवा देना था। लेकिन यहां पर सवात से जो नाकाबिले यकीन एक वीडियो सामने आई है, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। क्योंकि सवात में मुराद सईद ने एहतजाज की कॉल दी थी और पूरा सवात जो है यहां पर इतना बड़ा सुनामी आया कि पाकिस्तान के किसी चैनल में यह जुर्रत नहीं हुई कि ये विजुअल्स वो अपने प्रोग्राम में या किसी खबरनामे में नशर करें। लेकिन वहां से जो विजुअल्स आए हैं उससे पता चलता है कि तहरीके इंसाफ ने KP में कितना मौसर पावर शो किया है। लेकिन यहां पे आपको इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक और इमरान खान साहब की मुंतकली के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक बताते हैं और इस फैसले के जो 2 अहम तरीन नुकात हैं इनसे आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब PTI की क़यादत ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। और अब PTI की क़यादत ने यह फैसला कर लिया कि ये पूरी क़यादत अडयाला जेल जाएगी और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अडयाला जेल के बाहर एहतजाज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक और इमरान खान साहब की मुंतकली के मुतल्लिक जो सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर आई है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब KP की हुकूमत ने सिविलियंस का जो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो रहा था, ये मुकदमा अमली तौर पर जीत लिया। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक ऐसा एक्शन कर दिया अब जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और वो ना सिर्फ KP के बल्कि पूरी कौम के हीरो बनकर सामने आ गए। क्योंकि KP की हुकूमत ने अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अब सिविलियन अफराद का जो फौजी अदालतों में ट्रायल है, काबीना के एक डिसीजन के जरिए इसका रास्ता अमली तौर पर रोक दिया है। अब KP में सिविलियन अफराद का फौजी अदालतों में ट्रायल अमली तौर पर मुमकिन नहीं हो सकेगा। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक और इमरान खान साहब को मुंतकिल करने के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि PTI का जो कोर कमेटी का इजलास हुआ, इसमें जो एलामिया जारी किया गया उसमें यह कहा गया कि ये जुल्म और ये नाइंसाफियां जो कुछ मुल्क में हो रहा है और जिस तरह से अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया है, अडयाला जेल के बाहर एक अजीमुल शान किस्म का एहतजाज किया जाएगा। और उसके बाद PTI ने एलामिया में ये भी कहा कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक और उनकी मुंतकली के मुतल्लिक जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब के मुतल्लिक अहम तरीन केस की समाअत हुई। ये समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुई और अब यहाँ पर इमरान खान साहब के वकला की जानिब से खान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त दी गई थी। और अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इमरान खान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को कहा है कि 4 अप्रैल को इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाए। यानी ईद से पहले आप इमरान खान साहब को अदालत में भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक और आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या अहम तरीन और बड़ी खबर आई है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर है उस वक्त आई जब साइफर केस में इमरान खान साहब को अमली तौर पर बरी कर दिया गया। इसके मुतल्लिक और इस खबर के जो 2 नुकात हैं, ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि जज साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में यह कह दिया कि ये सिविल केस नहीं है बल्कि क्रिमिनल केस है और इस केस में किसी भी सूरत मफरूजों पर नहीं चला जा सकता। उसके बाद जज साहब ने कहा कि ये जो साइफर है इसका कोई कंटेंट या डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर नहीं है, इसका मतन बताया गया है कि यह गलत तौर पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने बगैर किसी शक्को शुबे के ये प्रूव करना है
वरना तो इसका जो फायदा है ये इमरान खान साहब को होगा। और नईम पंजोता साहब ने ये कहा है कि इमरान खान साहब अमली तौर पर रिहा हो गए हैं, सिर्फ जज साहब ने ये फैसला जो है इसको अनाउंस करना है। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब और दो ताकतवर शख्सियात के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। और अडयाला जेल से एक वीडियो भी इस वक्त वायरल हो गई है। 37 सेकंड की इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं, प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि ये मनाजिर अपनी स्क्रीन पर चलाएं ताकि हमारे व्यूअर्स ये मनाजिर देख सकें। अब ये जो वीडियो है इसके मुतल्लिक एक बड़ा दावा किया गया है और इस दावे में ये कहा गया कि इमरान खान साहब को GHQ से जुड़ी दो शख्सियात के पैगामात पहुंचाए गए। इमरान खान साहब को ये जो पैगामात पहुंचाए गए इसमें इमरान खान साहब के सामने 3 नए ऑप्शन रखे गए हैं। इनमें से एक ऑप्शन इमरान खान साहब के सामने ये रखा गया कि 4 अप्रैल को आपकी पेशी है, इमरान खान साहब अपना जो बयानिया है इसको नरम कर लें, माइल्ड कर लें। इमरान खान साहब को बनीगाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। इमरान खान साहब के सामने इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये रखा गया कि इमरान खान साहब अगर इस वक्त पार्लियामेंट को चलने दें, यानी एहतजाज वगैरह ना करें, जो इस वक्त PTI ने पूरे मुल्क में एहतजाज का ऐलान किया है, अगर इस कॉल को वापस ले लें तो इमरान खान साहब के ऊपर ये जो बोगस तरीन मुकदमात हैं ये ख़त्म कर दिए जाएंगे। और तीसरा ऑप्शन इमरान खान साहब को ये दिया गया कि इमरान खान साहब जिस मकाम पर मुंतकिल होना चाहें वहाँ पर इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाएगा और खान साहब को शिफ्ट करने के बाद वहाँ पर एक फार्मूले के तहत इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने इसका क्या जवाब दिया है, इसके हवाले से भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और इमरान खान साहब ने अब ये जवाब दिया है कि वो किसी भी सूरत इस किस्म की किसी शर्त को नहीं मानेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि वो सिर्फ अपने रब के हजूर झुकते हैं, कौम को भी किसी और के सामने नहीं झुकने देंगे और कोई डील नहीं करेंगे। दूसरी जानिब KP की हुकूमत ने इमरान खान साहब की हिफाजती तहवील मांग ली है 3री मरतबा, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।